हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुज टॉपिक स्टडी में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेंस परिचय। तो देख लेते हैं टेंस का अर्थ होता है काल या फिर समय। तो जिन छात्रों को यानी जिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना सीखना है तो उन्हें टेंस की जानकारी होना अति आवश्यक है, यानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेजी में अनुवाद करना बहुत ही आसान है यदि तुम्हें टेंस परिचय मालूम हो तो आज हम वही सीखेंगे, टेंस परिचय। तो देख लेते हैं। तो जो टेंस है तो तुम्हें इस तरह से याद रखना है कि टेंस के 3 लड़के थे। एक का नाम था प्रेजेंट, एक का नाम था पास्ट और एक का नाम था फ्यूचर। इस तरह से तुम्हें ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट यानी कि उसको भी बोलना है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, या लिख ही देता हूँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से तुम्हें ध्यान रखना है। अब अगर हम वही बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यकाल, भविष्यकाल। अब ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जो वर्तमान काल है इसको हम बोलते हैं अपने भाषा में अगर हम कहना चाहेंगे तो ये बात करेगा अभी की। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल यानी बीता हुआ समय, ये बात बीती हुई समय की करेगा, बीती हुई बातें करेगा। और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है, भविष्यकाल, तो ये बात करेगा आने वाले समय की। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ तीनों का। जैसे मान लो राधा खेलती है, तो देख सकते हो ये अभी की बात कर रहा है। राधा खेलती थी, देख सकते हो ये अब बीते हुए समय में खेला करती थी या खेलती थी। और राधा खेलेगी, तो ये कब खेलेगी, आने वाले समय में। तो ये तुम्हें पता चल गया कि जो प्रेजेंट होता है वो बात अभी करता है, जो पास्ट होता है वो बीते हुए समय की करता है, और जो फ्यूचर होता है तो वो आने वाले समय की बात करता है। और बोलते हैं हम भी कि इसने अपना फ्यूचर बर्बाद कर लिया। फ्यूचर मतलब आने वाला समय। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जो टेंस है तो उसके 3 लड़के हैं। नाम यानी टेंस के लड़के ही कह के समझ लो, या प्रकार कहो या भेद कहो। तो एक का नाम है प्रेजेंट टेंस, एक का नाम है पास्ट टेंस और एक का नाम है फ्यूचर टेंस। तो इतना तुम्हें समझ में आ गया। अब इन टेंसों के जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों टेंस है तो इनके 4 लड़के यानी 4 भाग कहो। तो एक का नाम है इंडिफिनिट। तो हम अगर चारों प्रेजेंट के लेंगे तो प्रेजेंट का ही लेके समझा देता हूँ। तो ये तुम्हें ध्यान देना है। मान लो प्रेजेंट का है तो एक का नाम है इंडिफिनिट, दूसरे का नाम है कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का नाम है परफेक्ट, और चौथे का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है, सभी में टेंस लगा लेना है तुम्हें। इंडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से तुम्हें ध्यान रखना है। तो कोई पूछ ले तो ये किसके थे, प्रेजेंट के। तो जैसे अगर हम पे प्रेजेंट के बोलना यानी चारों के सेम लड़कों का नाम है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। जैसे कहेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि हम पास्ट के करेंगे, मान लो इसके कोई पूछ ले कि पास्ट टेंस के कितने भाग, तो 4। कौन कौन से, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
उसी तरह यदि कोई तुमसे फ्यूचर के पूछ लेगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तुम्हें ये पता चल गया कि इसके 4 भाग, मतलब 12 तो हो गए, 4 4 8 4 12, तो 12 भाग हमें पढ़ना है। तो 12 भाग तो बनेंगे ही, साथ में जो अब हमें इनके अंदर का पढ़ना है 3, मतलब इनके अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा 3 सेंटेंस, यानी 3 प्रकार के। तो उसके लिए हमें सेंटेंस की भी जानकारी होना आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत आते हैं 3 सेंटेंस। तो सेंटेंस की जानकारी हम देख लेते हैं। तो एक को हम बोलेंगे असर्टिव, सेंटेंस, और एक को बोलेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तुम्हें लग रहा होगा ये 2 ही, तो नहीं, इसके 3 ही हो जाएंगे। असर्टिव जो है तो इसी में छिपा होता है, कौन से 2 छिपे होते हैं, अगर तुम्हें पता हो, ज़्यादातर को पता होगा वैसे फिलहाल, क्योंकि बताया गया होगा कहीं ना कहीं। तो एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और एक होता है निगेटिव, मतलब 2 ही होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो देखो 12 तो थे वो, 4 4 12, 4 4 8 4 12 तीनों के, और 3 3 सभी में हमें पढ़ना पड़ेगा। इंडिफिनिट में भी इसी तरह, तो मतलब सेंटेंस के अंतर हमें 3 पढ़ना पड़ेगा। अफर्मेटिव बोलते हैं साधारण, निगेटिव बोलते हैं नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव बोलते हैं प्रश्नसूचक। तो इस तरह से तुम्हें ध्यान रखना है। तो अब हम नए वीडियो के साथ देखेंगे इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो तुम्हें यहाँ जरूर देखना है, और ये मेरी गारंटी है कि बिल्कुल आसान तरीके से तुम्हें टेंस पूरी तरह से सिखा दूंगा। तो वीडियो कैसा रहा ये तुम्हें बताना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।